गांव रत्नगढ़ के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूली हुई हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी रात बिताने जाता, सुबह वापस नहीं लौटता। सैकड़ों साल से वह हवेली वीरान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था। कहते हैं कि कोई 200 साल पहले वहां राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की बहन राजकुमारी सौम्या रहा करती थी। वो बहुत सुंदर थी, पर उसे एक रहस्यमय बीमारी थी, कोई भी उसे भूल जाता था। जिस भी व्यक्ति से वह मिलती, कुछ ही घंटों में वह इंसान उसे पूरी तरह भूल जाता। इस कारण वह हमेशा अकेली रही। फिर एक दिन एक तांत्रिक भैरवनाथ ने कहा कि इस हवेली में एक आत्मा है, जो हर उस व्यक्ति को भुला देती है जो राजकुमारी के संपर्क में आता है। राजा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद राजकुमारी भी अचानक हवेली से गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। सालों बाद गांव के एक नवयुवक अर्जुन ने हवेली का रहस्य जानने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह एक रात हवेली में बिताएगा। वह अपने साथ एक कैमरा, एक मशाल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली चला गया। रात के करीब 1 बजे अर्जुन को किसी लड़की के पैरों की आहट सुनाई दी। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिना आंखों वाली एक लड़की खड़ी थी। उसकी काली आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसका चेहरा जला हुआ था। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही बंद हो गई। तभी लड़की ने कहा, तुम मुझे भूल जाओगे। अगले ही पल अर्जुन को लगा कि उसका दिमाग धुंधला हो रहा है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था वह कौन है, यहाँ क्यों आया। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठे हुए। अर्जुन हवेली से बाहर तो आया, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह अपनी माँ, अपने दोस्तों, सबको भूल चुका था। उसने कहा, मैं कौन हूँ? गांव वाले डर गए। ये सब पहले भी हो चुका था। जो भी हवेली में जाता, वापस तो आता था, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी और पहचान भूल जाता था। अर्जुन का परिवार रोने लगा, लेकिन वह अब बस एक जिंदा लाश बन चुका था, एक ऐसा इंसान जिसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब भी कोई जाएगा। आज भी वह हवेली वहां खड़ी है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय वहां एक लड़की की परछाई देखी है, जो किसी से पूछती है, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? पर जो भी जवाब देता है, वह खुद को ही भूल जाता है। क्या तुम वहां जाना चाहोगे?